हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मॉर्निंग में जीके का क्वेश्चंस डेली प्रार्थना सभा में असेंबली में होने वाले क्वेश्चंस को कराया जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट 3 दिन का जीके का वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, आज जो है, आज का स्कूल में जो आज का डेट में जो पूछा जाएगा, ये क्वेश्चंस 8 तारीख को। देखिए, पहला क्वेश्चन है क्लास 1 से लेकर 5 के लिए। तो जो बच्चे नए हैं, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग का जो क्लास 10 और क्लास 12 के प्री टेस्ट होने वाले हैं, उसका भी संपूर्ण तैयारी इसी चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का, मनुष्य को सांस लेने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो हम लोग को याद रखेंगे ऑक्सीजन गैस। सांस लेने के लिए कौन सी गैस आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन गैस। अगला देखेंगे, अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है? तो हम लोग को पता है अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है? नवंबर आता है। 1000 में कितने जीरो होते हैं? तो याद रखेंगे 1000 में कितना जीरो होते हैं? टोटल 3 जीरो होते हैं। ये सब आसान क्वेश्चन इसलिए क्योंकि एक अच्छा 1 से लेकर 5 के लिए है। नेक्स्ट देखेंगे, सूंघने के लिए आप किस ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं? तो नाक का प्रयोग हम लोग करते हैं सूंघने के लिए। और अगला क्वेश्चन से, पौधे के किस भाग में बीज होते हैं? तो फल में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? फल में होते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, एक क्लास 6 से लेकर 8 के बच्चों के लिए क्वेश्चन है। यहाँ पे क्लास 6 से लेकर 8 के बच्चों के लिए पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में। देखिए, इसको बोलते हैं WHO, जो पूरा दुनिया के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा। अगला देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो मलेशिया की राजधानी याद रखेंगे कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर, तो ये है आपका मलेशिया की राजधानी। तो ये पूछा जाएगा आज। और साथ ही साथ लास्ट क्वेश्चन क्लास 6 से 8 के लिए है, जापान की मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा जापान की मुद्रा येन है। जापान की मुद्रा क्या है? एन है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो आप लोग का गणित का विज्ञान किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा गणित का विज्ञान किसे कहा जाता है? तो आर्किमिडीज को। आर्किमिडीज को गणित का विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्लास 9 से लेकर 12 के बच्चों के लिए। तो क्लास 9 से लेकर 12 के बच्चों के लिए पहला क्वेश्चन से, पूर्व से पश्चिम झारखंड की लंबाई कितनी है? तो 463 किलोमीटर। कितनी है? 463 किलोमीटर। से यहाँ पे इस तरह है, तो मान लीजिए ये पूर्व से पश्चिम, इसका लंबाई कितना है? 463 किलोमीटर झारखंड का लंबाई। आगे बढ़ते हैं, DCM ट्रॉफी जो है, तो DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? याद रखेंगे फुटबॉल से संबंधित है। DCM ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अगला है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो सीडेक कंपनी ने। सीडेक कंपनी जो बहुत बड़ी कंपनी है कंप्यूटर के क्षेत्र पे, तो उन्होंने नहीं, जो भारत का सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम था परम, उसका विकास किया है। परम कंप्यूटर को सीडेक कंपनी ने विकास किया है। अगला देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो पानीपत का जो दूसरी लड़ाई हुआ था, बैरम खान और हेमू के बीच हुआ था। तो पानीपत के बारे में बताते हैं, पहला लड़ाई जो हुआ था वो 1526 में हुआ था। दूसरा लड़ाई कब हुआ था? दूसरा याद रखेंगे 1556 में हुआ था, जो आपका बैरम खान और हेमू के बीच हुआ था। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में हुआ था, याद रखिएगा 1761 में हुआ था। 1761 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रूप में पची हुई प्रोटीन जो है, किस रूप में पची हुई प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? तो अमीनो अम्ल का। किस रूप में पची हुई प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? तो अमीनो अम्ल का पची हुई प्रोटीन का संचरण होता है। तो बच्चों, इस प्रकार आप लोगों का कंप्लीट होता है क्यूज। और चलिए, अभी कुछ दिनों से हम लोग अपलोड नहीं कर पाए थे, तो उसका वीडियो भी इसी में कवर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो बच्चों, आप लोगों को बताया गया अभी कि कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, और क्योंकि कारण था कि जो क्वेश्चंस का PDF वही वहाँ पे सरकार अपलोड नहीं कर रही थी। तो इसीलिए आप लोग का जो कुछ क्वेश्चन कल का, जैसे कल का डेट में क्या हुआ कि 3 PDF एक साथ अपलोड हुआ है, तो वही सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे करा रहे हैं। तो क्लास 1 से लेकर 5 के लिए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह है, सूर्य का सबसे निकट है। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? तो याद रखेंगे 1 करोड़ में टोटल 7 जीरो होते हैं। ये सब क्लास 1 से लेकर 5 के लिए है। अगला देखिए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे का नाम बताएं। तो कैक्टस। रेगिस्तान में कौन सा पौधा उगता है? कैक्टस उगता है। अब नेक्स्ट देखिए, कक्षा 6 से लेकर 8 के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखेंगे, ये आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ताजमहल भी यमुना नदी के किनारे है। आगे देखते हैं हम लोग, पेड़ के कौन से भाग से कॉफ़ी बनाई जाती है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा बीज। जो कॉफ़ी बनता है वो बीज से बनता है।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 6 से लेकर 8 के बच्चों के लिए। जीरो यानी कि शून्य की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? शून्य का खोज आर्यभट्ट ने। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस याद रखेंगे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तो याद रखेंगे गुजरात। तट रेखा का मतलब जो समुद्र के साथ पानी के साथ सीमा लगाती है, तो ये गुजरात राज्य है जो सबसे लंबी तट रेखा लगाती है। चलिए ये क्लास 6 से लेकर 8 के लिए क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट बढ़िए यहाँ पे आप लोग का माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से लेकर 12 के बच्चों के लिए। 9 से 12 के लिए पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? नगरीय यानी कि आपका शहर वाला जिला सबसे अधिक जो है कौन सा है? तो याद रखेंगे गोड्डा। कौन सा है? गोड्डा। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम यानी कि सबसे कम जो है शहर कहाँ पे है? तो नगरीय जनसंख्या वाला जो है जनसंख्या कम है गोड्डा में। आगे बढ़ते हैं भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय का जो आकलन सबसे पहले किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था। आकलन जो सबसे पहले कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने। आगे बढ़िए मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किसने किया था? तो कौन सा मोबाइल बैंक जो है सबसे पहले लॉन्च किया था? तो ICICI बैंक। जो ICICI बैंक है ये सबसे पहले डिजिटल रूप में मोबाइल ऐप के रूप में लेके आया था, जो आजकल बहुत फेमस हो चुका है। हम लोग मोबाइल से ही घर देखिए बैठे बैलेंस से एक पैसा निकालना, निकासी, विड्रॉ सब कर सकते हैं। तो सबसे पहले ICICI बैंक ने स्टार्ट किया था। आगे देखते हैं आकाश का नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सूर्य प्रकाश का प्रकिरणन। तो मेन याद रखिएगा आकाश का नीला दिखाई देने का मेन कारण है प्रकिरणन। प्रकाश का प्रकिरणन के कारण दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध है, जिसको एक बार बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में नष्ट कर दिया था, जला दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बच्चों अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो वीडियो तो एक बार जरूर से लाइक सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और चूँकि हम लोग इसी चैनल के माध्यम से प्री टेस्ट का भी तैयारी कराने वाले हैं। क्लास 10 का और 12 का जो प्री टेस्ट होगा उसका फुल तैयारी कराने वाले हैं। तो आप लोग चैनल से सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए और अपने सहपाठियों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय झारखंड।